जी नमस्कार, द पॉइंट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और बड़ी खबर क्या है आप कमेंट में देख सकते हैं। अब इसे आप हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी भी कह सकते हैं और एक सोचने का विषय जो है वो भी कह सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है। सरकार की तरफ से मंत्री जी ने ऐलान किया है कि इस साल के अंत तक हम 20,000 नौकरियां देंगे, 20,000 पद भरेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि कैसे भरेंगे, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हिमाचल के हर बेरोजगार युवा तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। तो जैसा कि आपको पता है, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान उन्होंने इसको लेकर जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो इस साल के अंत तक हिमाचल प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में 20,000 नौकरियां देगी। और उनका ये कहना है कि 10,000 से ज्यादा जो सरकारी पद मंजूर किए गए हैं, और कौन से डिपार्टमेंट में किए हैं ये आपको भी पता है। और अगले जो 10,000 हैं वो कैसे भरे जाएंगे, जबकि 1 साल होने को है सरकार का। और अभी जो वक्त बचता है 4 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, 2 महीने से भी बेहद कम है। और ये देखने वाली बात होगी कि अगले 10,000 पद क्या सरकार इन 2 महीने रख लीजिए, क्या इन 2 महीनों में सरकार भरती है या नहीं भरती है। हालांकि ये उद्योग मंत्री की तरफ से ये पक्का कहा गया है कि हम 20,000 जो सरकारी क्षेत्र की नौकरियां हैं वो 31 दिसंबर तक जो है वो पूरे पद भरेंगे, 20,000 नौकरियां देंगे। और इनमें से जो है वो 10,000 सरकारी पद मंजूर किए गए हैं, कुछ भर्तियां हो गई हैं और कई विभागों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछली भाजपा सरकार के समय जो चयन बोर्ड था उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। वहां पेपर अड्डा बन गया था और वहां पेपर बिका करते थे, जिसके चलते उसे भंग किया गया है। और इसी वजह से जो है वैकेंसी निकलने में, नौकरियां देने में कुछ देरी हुई है। और इसी वजह से जो है वो 3rd और 4th क्लास के पदों की जो है भर्तियां वो रुक गई थी। अब आयोग को बहाल कर दिया गया है और फिर से भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। और इसके बाद अब 1 साल, इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2023 तक सरकारी क्षेत्रों में 20,000 पद भरे जाएंगे। तो 10,000 का तो सरकार ने कह दिया है। मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि 10,000 सरकारी पद में, सरकारी क्षेत्र में जो 10,000 पद हैं उसको लेकर मंजूर कर दिए गए हैं। लेकिन देखना होगा अगले 10,000 पद क्या इन 2 महीने से भी कम वक्त में भरे जाते हैं या नहीं। और इसके अलावा आपको पता भी है कि चुनाव के वक्त हिमाचल सरकार ने जो है वो वादा किया था, कांग्रेस ने वादा किया था चुनाव से पहले, मैनिफेस्टो में भी था कि जो 10 गारंटियां दी थी उसमें भी था कि 5 लाख नौकरियां जो है वो दी जाएंगी 5 साल में। लेकिन उसके बाद ये भी कहा जाता है कि ये जो 5 लाख नौकरियां हैं ये 5 साल में दी जाएंगी, ना कि 1 साल में दी जाएंगी। और इसको लेकर जो है वो बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर हो रही थी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजीव बिंदल, उन्होंने भी कहा था कि चुनावों के समय कांग्रेसी नेताओं ने घोषणा कर गारंटी दी थी कि सत्ता में आएंगे तो 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में देंगे। और वर्तमान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं और इनके प्रभारियों ने भी ये बात कही थी, ऐसा बिंदल का कहना है। और बिंदल के मुताबिक बिंदल ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो 67,000 पद जो हैं वो सरकारी क्षेत्र में खाली चल रहे हैं। और 33,000 पद हम और सृजित करेंगे और 1 लाख बेरोजगारों को पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन इनकी झूठी गारंटियां पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं, होते जा रही है। ये कहना है डॉक्टर राजीव बिंदल का कि सरकार ने कहा था कि 67,000, या सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने कहा था कि 67,000 पद खाली हैं, 33,000 पद हम सृजित करेंगे और 1 लाख बेरोजगारों को जो है वो पहली कैबिनेट में नौकरियां देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन आज तक जो है वो नौकरियां नहीं मिल पाई है। सरकार लगातार हमलावर हो रही थी, जिसके बाद मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये कहा है कि 10,000 पद जो हैं वो अब तक उनको मंजूरी दे दी गई है। भर्ती प्रक्रिया कहीं कुछ की हो गई है, कुछ की चल रही है, क्योंकि चयन आयोग, जो हमीरपुर चयन आयोग है, उसके चलते ये भर्तियां जो है वो पेंडिंग चल रही हैं। वहां पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था और इसका आरोप उन्होंने पिछली सरकार और भाजपा पर जड़ा है कि भाजपा के राज में यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था, जिसके चलते भर्तियां लटकी थी। अब चयन आयोग को फिर से मंजूरी दे दी गई है, नया आयोग बनेगा। तो 1 महीने और ये मान के चलिए
दिन में चार दिन बीत गए हैं नवंबर के, तो 1 महीना 26 दिन में वो सरकार जो है वो 10,000 और नौकरियां सरकारी क्षेत्र में मंजूरी देगी, 10,000 और नौकरियां निकालेंगी और इनको भरेंगी, ऐसा मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है। आपका इस पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि सरकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर कुछ और है? आपकी क्या राय है ये आप कमेंट में बताएं, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो सत्ता सरकार तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि आपने सरकार बनाई है, आपने अपना वोट दिया है। अब आपका फर्ज है कि आप सवाल भी कर सकते हैं, अपने वोट की ताकत जो आपने दिखाई है, अपने वोट का अधिकार जो है उसके बेस पर आप सवाल भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। और 5 लाख नौकरियां देने का जो है वो चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था। अब तक आपकी नजर में क्या लगता है कि कितनी नौकरियां मिली हैं और कितनी रहती हैं? ये कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2023 तक सरकार जो है वो 20,000 पद भरेगी, 20,000 नौकरियां देगी। और ये भी कहा गया है कि 10,000 को मंजूरी दे दी गई है, कुछ की भर्ती प्रक्रिया हो गई है, कुछ की प्रक्रिया चल रही है, और 10,000 जो बचते हैं वो 1 महीना 26 दिन में बाकी के पद भरे जाएंगे। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय दें। और द पॉइंट न्यूज देख रहे थे आप, मैं हूं अनिल